आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आने वाला एजुकेशन लोन का मेन वेब पेज देखने को मिल रहा होगा और सिंपली यहाँ पे आपको एक फीचर जो कि अप्लाई ऑनलाइन यानी अप्लाई नाउ का एक्सेस देखने को मिल रहा है, जिसकी मदद से यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन ही इस एजुकेशन लोन का अप्लाई कर सकते हो। तो पहले मैं बता दूँ कि ये कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एजुकेशन लोन जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैंक तो वैसे देती ही है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं एजुकेशन लोन क्राइटेरिया की, तो ये कुछ लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स है या फिर जितने भी जो लोग ज़्यादा हायर लेवल पे, जो हायर सेकेंडरी या फिर बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको लगता है कि उन सभी के लिए एजुकेशन लोन है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको मीटअप करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के जो लोन है, इसके अंदर एजुकेशन लोन भी है, जहाँ पे आपको ये साफ साफ बताया जाता है कि आप यहाँ पे कम से कम भी तो 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन वो भी इंडिया में अवेल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि अगर आप बाहर अदर अब्रॉड कंट्रीज़ में आके पढ़ते हो तो शायद उसके लिए यहाँ पे जो अमाउंट है वो शायद बढ़ भी सकता है। मैंने शायद बोला है, पर कंफर्म यहाँ पे 10 लाख तक की है मैक्सिमम, वो भी इंडिया के केस में। जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी है, फीस है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, इंस्टीट्यूट्स है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ये चीज़ प्रेफर करती है कि आखिर अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो कौन से यूनिवर्सिटीज़ से अगर आप डिपेंड करते हो या फिर कौन से यूनिवर्सिटीज़ के लिए लेना है, तो ये भी आपको लिस्ट के हिसाब से होगा। ज़रूरी कागजात होगा, और ये जो है पर्सनल लोन या होम लोन की तरह नहीं है कि यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड देखिए काम चल गया। यहाँ पे आपको अपने जो भी आप कोर्स करना चाहते हो, जिस कोर्स के बेसिस पे हमें आपको एजुकेशन लोन चाहिए, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए ही होंगे, और साथ में आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई में आप इस एजुकेशन लोन को लेने के लिए उतने एलिजिबल हो कि नहीं, जो डिपेंड करता है आपके मार्क्स ऑब्टेनिंग पे भी। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब अप्लाई नाउ के ऑप्शन में आप लोग क्लिक करोगे तो क्या लोन अप्लाई होगा, तो इसके अप्लाई नाउ के लिंक पे करते हैं क्लिक। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू फोन यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में पता चलने वाला है कि आखिर कैसे आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक से ले सकते हो एजुकेशन लोन, जिसे आप लोग कहते हो स्टूडेंट लोन के नाम से भी जानते हो, और बहुत सारे लोग इसको जो है कहीं ना कहीं से एक तरीके से ऐसा लोन के नाम से जानते हैं जो कि विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो कोई भी नाम पकड़ लो, खैर मतलब तो एक ही होने वाला है। इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि आखिर एजुकेशन लोन को कैसे अप्लाई किया जाएगा। एजुकेशन लोन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डिमांडेबल लोन में से एक है, और स्पेशली क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ रही है पढ़ने वालों के लिए, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे वो कॉलेजेस में हो, या फिर कॉलेज के अलावा वो अगर हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उन केसेस में भी लोगों की उम्मीद जग जाती है, जिनको कुछ बनना होता है, जिनके कुछ एम्स है, मतलब कि कह सकते हो कि उनके उम्मीदें रहती हैं या फिर उनके जो ड्रीम्स रहते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे में एजुकेशन लोन एक बहुत वाइटल रोल अदा करता है। अब ऐसे में आपको ये पता चलेगा इस वीडियो में कि कोटक महिंद्रा बैंक को एजुकेशन लोन आपको कैसे देगा अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का, और उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ों के ऊपर ही बात करेंगे। एजुकेशन लोन अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एंड कैसे अप्लाई करोगे। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है जो कि पूरी तरीके से रिकमेंड करता है कि ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है। तो अगर ऑनलाइन अप्लाई होगा तो कैसे होगा, और इनके अलावा और कौन अदर प्लेटफॉर्म से जो आपको दे सकता है एजुकेशन लोन। वीडियो को अंत तक वॉच करते रहें। और मैं पहले बता दूँ, वीडियो प्रोसेस में डिवाइडेड होगा, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताई जाएंगी। तो कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है, कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ आपको पता चलेगी। तो एंड तक और ध्यान से सुनना। वीडियो में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और आप लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक से ही एजुकेशन लोन क्यों चाहिए, कमेंट्स में आप मुझे लिख के बता सकते हैं। स्टेप्स की बात करते हैं तो स्टेप्स बहुत कॉमन और बहुत नॉर्मल है। इस वीडियो को आप लोग वॉच कर रहे हो, सबसे पहली बात, कोई भी जो रैंडम वीडियो चल रही होगी, वीडियो जैसे मिलेगी आपको टाइटल पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे मिलेगा आपको एक वेबसाइट लिंक। तो ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके सामने खुल चुका है, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहली वेबसाइट लिंक मिलती है, इस लिंक पे आप लोगों ने टैप करना है। जब आप लोग इस लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधे पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल साइट पे, और यहां पहुंच जाने के साथ ही आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। मैंने वीडियो के इंट्रो में ही कहा था कि कौन सा स्टेप आपको कंप्लीट करना है और कौन सा नहीं, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना होगा, जो कि वेबसाइट लिंक पे क्लिक करके विजिट करना है, लेकिन वहां से आपको एग्जिट नहीं करना, क्विट नहीं करना, उसी वेबसाइट पे स्टे रहना है। सेकंड स्टेप जो बता रहे आ रहा हूँ, ये ऑल्टरनेटिव के तौर पे होने वाला है। बाई चांस अगर आपका कभी वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते हो और नहीं पहुंच पाते वहां पे, या फिर कोई भी एरर या फिर कोई इशू आता है, या फिर पेज रीलोडिंग में टाइम लगाता है, तो आप इस सेकंड स्टेप को यूज कर सकते हो, वरना आपको फर्स्ट स्टेप पे ही रहना है। सेकंड स्टेप में आपके फोन में जो कोई भी ब्राउजर है उसको सिंपली आपको ओपन करना है। देन यहाँ पे आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कोई भी ब्राउजर की बात की तो मतलब कोई भी ब्राउजर पे सारी चीज वर्क करेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली एक कीवर्ड सर्च करना है। कीवर्ड का नाम क्या है आप लोग भी देख सकते हो, तो मैं दिखा दूं। कीवर्ड का नाम है loanpower.in। इसको मैं जूम इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग भी इस कीवर्ड को ध्यानपूर्वक देख सकें, और इस कीवर्ड के अंदर जितने भी वर्ड्स यूज किए गए हैं LONPAO.IN, आपको एग्जैक्टली यही कीवर्ड सर्च करना है। इस कीवर्ड में नो स्पेस, नो मतलब ऐसा कुछ एडिशनल चीज़ें मत करना, सारी चीज़ें जो है उसको एग्जैक्टली यहाँ पे लिखना है। एग्जैक्टली लिखने का फायदा ये होगा कि जब आप लोग सर्च करोगे तो आपको टॉप पे जो है ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे loanpower.in की साइड, और साथ में बहुत सारे कैटेगरीज भी देखने को मिल जाएगा। ईजिली रिकॉग्नाइजेबल है और आसानी से पहचान जाओगे जब आपको ये पहले अपीयरेंस में देखने को मिलेगा। बट बहुत सारे लोगों को ये
ये सवाल हो सकता है कि मतलब कि अगर साइट को जैसे हम सर्च करेंगे कई बार रिस्पॉन्सेज एड्स आते हैं, तो इसके लिए आप इस लोगो को याद रखें, इसके साथ में कैटेगरी को भी याद रखना है। सिंपली साइट के आने के साथ ही कर देना है टैप। आप लोगों के सामने loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से खुली है। और जिन लोगों ने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया है उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि यहाँ पे उनका ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में ये वेबसाइट खुल चुकी थी और वो वेबसाइट पे स्टे थे। दोनों मैंने रीजन बता दिया कि यहाँ पे लाने का दूसरा रीजन क्या है। दूसरे स्टेप में भी और फर्स्ट स्टेप दोनों का कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन का जो एंड है वो यहीं पे आके खत्म होता है। अब इसके बाद एक नया प्रोसेस शुरू होगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे आपको एजुकेशन लोन अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मेन्यू बार के ऑप्शन में क्लिक करना है और फटाफट इस प्रोसेस को कंप्लीट करो ताकि ज़्यादा इसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। देन यहाँ पे आपको जो यहाँ पे कैटेगरी मिलेगी इसमें बैंकिंग वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना होगा। आप चाहो तो यहाँ पे बैंक लोन के भी अंदर जा सकते हो, वहाँ पे आपको एजुकेशन लोन का कैटेगरी मिल जाएगा, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। देन यहाँ पे आपको जो है दोबारा मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे हम चाहते तो पर्सनल लोन को स्वाइप करके फिर बिजनेस लोन, फिर होम लोन, फिर गोल्ड लोन, फिर एजुकेशन लोन की तरफ जा सकते थे, बट मुझे लगता है वो टाइम टेकन ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सर्च करोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा डिले देखने को मिले, तो इससे बढ़िया आप लोग पहले कैटेगरी यानी बैंकिंग को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आपको सर्च पे जाना है। यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, कोटक एजुकेशन लोन। इस कीवर्ड को आप लोगों ने बहुत सही तरीके से डालना होगा और ध्यान रहे कि इस कीवर्ड को लिखते वक्त में आप लोगों से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे एक छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो हो सकता है कि आपको सर्च रिजल्ट में वो कंटेंट ना देखने को मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोटक एजुकेशन लोन हमने डाला और यहाँ पे हमारे सामने आर्टिकल भी आ चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक से एजुकेशन लोन कैसे ले, रीड मोर का ऑप्शन है, सिंपली आर्टिकल पे करना है टैप और आर्टिकल खुल जाएगा डिटेल में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो यहाँ पे एजुकेशन लोन अप्लाई करना है, तो हमें इस आर्टिकल पे आने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि आर्टिकल पे आना उन लोगों के लिए, वैसे तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को ये बात पता है और उनके माता पिता को भी पता है कि एजुकेशन लोन क्या होता है, नाम से ही पूरा ईजिली स्पष्ट हो जाता है या फिर ईजिली आप उसको जो है आसानी से ब्रीफ में समझ सकते हो। बट मे भी हो सकता है कि काफ़ी बार लोगों को उसके काफ़ी कोर में जाना हो, इंटरेस्ट रेट समझना हो, फीस चार्जेस समझना हो, क्या किस किस को लोन मिलेगा, क्यों लोन मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब चीज़ों को जानना हो, तो इस केस में आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो इस आर्टिकल को आप लोग पढ़ सकते हो और लैंग्वेज का कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि लैंग्वेज आपके हिसाब से अफोर्डेबल है। आप ट्रांसलेट करके इजिली इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू रीजनल लैंग्वेज लाइक गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, किस में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन एक बात कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे तो कंटेंट है, तो यहाँ पे तो मेन बात है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है लोगों को कि क्या क्या डाउट्स है या फिर क्या क्या बेसिक बातें। नहीं, जिन लोगों को लोन अप्लाई करना है उसकी जो ऑफिशियल लिंक है वो इसी आर्टिकल के अंदर मिलेगा, जो ये अप्लाई नाउ के लिंक के थ्रू आपको झलक जाएगी। तो सिंपली इस लिंक पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक कर दोगे आप लोगों के सामने जो है खुल जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक का ऑफिशियल वेब पे, जो कि इंट्रो में भी आप लोगों के सामने खुल चुका था। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा बात कर चुके हैं, कितने अमाउंट तक का लोन मिलेगा, तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन लोन ले सकता है। तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बंदा लोन ले सकता है, लेकिन जो एज होनी चाहिए एप्लीकेंट की, को-बरोबर और गारंटर की, वो कम से कम 21 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी की बात की तो यहाँ पे स्टूडेंट को जो है इंडियन नेशनल होना, मतलब इंडियन होना चाहिए बेसिकली, और यहाँ पे वो जो है सिक्योर्ड एडमिशन वो करवाना चाहे तो इंडिया या अब्रॉड में जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हो, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। मतलब जो भी बंदा लोन अप्लाई कर रहा है वो मतलब तकरीबन कह सकता है कि अपना 50 to 60% काम पूरा कंप्लीट रखे। जैसे कि उसको एंट्रेंस देना होगा, एंट्रेंस में उसका नाम नॉमिनेट हो जाएगा, फिर उसको मेरिट बेस पे भी लिस्ट में नाम आ जाएगा, एक तरीके से एडमिशन हो चुका है, बस फीस पे करनी है, उस केस तक में वहाँ पे जो है कंप्लीट कर रखना पड़ेगा। देन यहाँ पे एलिजिबल कोर्सेज की बात करें तो इंडिया में आपको पीजी कोर्सेज लाइक एमए, मास्टर डिग्री, पीएचडी फॉर्म, एक्सक्रेडिटेड एजुकेशन के मिल जाएगा। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, लॉ, डेंटल और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। अदर प्रोफेशंस की बात करें तो यहाँ पे सीए, आईसीडब्ल्यूएस, सीएस एंड सीपीएफ को मिल जाएगा। साथ ही मास्टर इन डिप्लोमा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, और एक तरीके से देखा जाए तो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि जो बंदे यूपीएससी या यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो उनके लिए अदर कोर्सेज लीडिंग टू डिग्री कॉन्ट्रैक्ट बाय जो कॉलेजेस हैं वो अप्रूव कर देगा यूजीसी गवर्नमेंट, तो वो बंदे भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो बंदे स्टडीज़ करना चाहते हैं अब्रॉड में, तो उनके लिए भी यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको पीजी, एमसीए, एमबीए, एमएस, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, और अदर कोर्सेज में लाइक सीएमए, लंदन, सीपीए, यूएसए, सीएफए, सीआईएसए, ये सारे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो सभी लोग इसके अंदर आ गए। पर फीस चार्जेस की बात कर लेते तो फीस चार्जेस में क्या है, मैक्सिमम 16% का आपका इंटरेस्ट रेट होगा, और मेरे हिसाब से ये पर एनम के हिसाब से जाना चाहिए। और इसके अलावा आपका जो स्टैंपिंग चार्ज है वो डिपेंड करेगा कि आपके स्टैंप एक्ट क्या चल रहा है लेटेस्ट के बारे में। ओवर ड्यू इंटरेस्ट की बात करें तो 3% का ओवर ड्यू अमाउंट होगा, कंपाउंड मंथली के हिसाब से होता रहेगा अगर आप अनपेड करते हो जो डेट होती है उसके अलावा। मतलब ये कह सकते हो तरीके प्लानिंग के तौर पर है, बट मुझे नहीं लगता कि लोग इतना बड़ा रिस्क लेंगे। मतलब रिस्क की बात नहीं है, लोग इतना ज़्यादा अमाउंट कहीं ना कहीं फालतू देना पसंद करेंगे, तो अपना मेनली जितना उनका बनता है इंटरेस्ट उतना वो जमा कराते रहेंगे। कलेक्शन चार्जेस आप देख सकते हो, डिस्काउंट चार्जेस भी है, इसके अलावा स्वैप चार्जेस भी है, प्री पेमेंट इंटरेस्ट है, और मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल सकती है, और
ज़्यादा के बारे में, चार्जेस के बारे में लिखा भी नहीं किया, मतलब ठीक है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए तो आपको देख लो, केवाईसी तो भैया तैयार रखो, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की तो यहाँ पे भरमार चाहिए ही आपको, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म डेफिनेटली, 2 फोटोग्राफ, प्रूफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, सिग्नेचर वेरिफिकेशन फ्रॉम बैंक, ये सब आपको चाहिए होगा। गारंटर का भी चाहिए होगा और को एप्लीकेंट का, और एप्लीकेंट का तो खैर होना ही चाहिए। और भी यहाँ पे चीज़ें हैं जैसे कि इनकम डिटेल्स भी चाहिए आपको, प्रूफ ऑफ ऑनरशिप यानी कि आप ही ले रहे हो, मतलब लोन ले रहे हो वो, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जैसे कि माता पिता का, कंफर्म एडमिशन लेटर यानी कि आपको मैंने कहा ना 60% तक काम कंप्लीट करना है वो वाला, लेटर फ्रॉम कॉलेज, डिटेल्स ऑफ कोर्स फीस स्ट्रक्चर प्रीपेड क्या क्या होनी चाहिए वो सब के साथ में, एकेडमिक पास आउट मार्कशीट, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी मार्कशीट पे जो आप पास आउट हो या फिर आपको एक्चुअली में एलिजिबिलिटी इतनी है कि आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो एजुकेशन लोन को। तो मेरे हिसाब से परसेंटेज मैटर नहीं करनी चाहिए, बट इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको ऑफिशियल्स दे सकते हैं। तो जहाँ यहाँ पे जितना मेंशन है उतना मैंने बता दिया। फिलहाल बात करते हैं इस लोन को अप्लाई करने की। तो अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन मिलता है, जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के साथ ही आपको ले जाएगा एजुकेशन लोन के मेन वेब पेज पे, जहाँ पे आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, सीआरएन नंबर डाल के, अगर सीआरएन मतलब उस केस में आता है कस्टमर नंबर के तौर पे, अगर आपका यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पे आप इसको लिख कर सकते हो। और मे भी जिनका अकाउंट ऑलरेडी है वही इस अप्लाई करें यहाँ से लोन को, क्योंकि ज़्यादा फायदा ये होता है ना कि जिनका अकाउंट रहता है तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री को पता करने में आसानी रहती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था अदर प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, तो अदर प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, तो जहाँ तक बात करते हैं अदर प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जन समर्थ का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक पसंद है। यहाँ पे आपका जो पीएम ईजीपी लोन है यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, या फिर पीएमएमवाई लोन है, या फिर एजुकेशन लोन है, या फिर पर्सनल लोन है, वो सभी लोन्स में यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसका भी जो है कह सकते हो ये जन समर्थ के पोर्टल पर आप बेसिकली जा सकते हो। अब करना क्या होता है, यहाँ पे टॉप पे मिलेगा आपको एजुकेशन लोन का मेन वेब पे, जो कि देख सकते हो स्कीम अवेलेबल का ऑप्शन है, तो आप इसके आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो कि यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी यानी CSI इसके थ्रू आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हो, तो विद इन इंडिया में देख लेता हूँ। फैमिली इनकम की बात करें तो 2.5 लाख तक बहुत है पूरे साल में। सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, तो आप जनरल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। सिलेक्ट द कोर्स विच यू टू अटेंड, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट के लिए तो खैर लोग हो जाते हैं, लेकिन पीजी में बड़ी दिक्कत होती है और उसके आगे की पढ़ाई में। टाइप ऑफ कोर्स लेंथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा MA होता है 2 साल का, या फिर जो भी सपोज कर सकते हो। चूज द टाइप ऑफ कोर्स यू आर इंटरेस्टेड टू परस्यूइंग, फुल टाइम, अब जाहिर सी बात है फुल टाइम पढ़ाई करोगे। एंटर योर कोर्स फीस, तो यहाँ पे सपोज करो कि कोर्स फीस सब मिलाकर मैं मान लेता हूँ कि तकरीबन MA लेवल पे मान लेता हूँ तो मैं 1 से 1.5 लाख रुपए लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 लाख रुपीज़ मान लेता हूँ तरीके से कि 1 लाख आपको तो चाहिए ही चाहिए। तो ये हो गया 1 लाख। अब यहाँ पे एंटर योर अमाउंट टू इन्वेस्ट बाय योरसेल्फ, तो मेरी तरफ से मेरा अमाउंट कितना है, तो सपोज करता हूँ कि मैं 10,000 रुपीज़ में दे सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो मुझे रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट की नीड है वो है 90,000 रुपये की। तो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी भी, ये एग्जाम्पल लिया है, आप लोग भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे बता सकते हैं कि देख सकते हो मुझे एंटर सब्सिडी अमाउंट जो है 22,950 का मिला है, मुझे 20 साल तक का इस लोन को चुकाने का टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है सिंपली तरीके से मेरे सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट यानी सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट CSI के थ्रू आ गया है, और यहाँ पे लिखा है कि मैं एलिजिबल हूँ एक लोन को लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना कि एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट है, इसका भी आप फायदा उठा सकते हो। कैसे, वो आपको आगे पता चलेगा। लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करना होगा, इसका मोबाइल नंबर ये शिप कोड डाल के बाद आपको गेट OTP क्लिक करना है, और 3 ही स्टेप होता है। प्रोफाइल डिटेल्स भरो, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है ऑनलाइन वाले, जैसे कि मार्कशीट और बाकी सारे आपके अदर KYC डॉक्यूमेंट्स को, एप्लीकेंट की डिटेल्स के डॉक्यूमेंट, माँ बाप के इनकम ग्रॉस की डिटेल्स डॉक्यूमेंट और उनकी KYC डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। आपको पता चल जाएगा सब्सिडी अमाउंट कितनी मिलेगी, आपको कब तक मिलेगी, एंड देन आपका लोन इजीली अप्लाई हो जाएगा। तो ये तरीका है, बहुत आसान है एजुकेशन लोन पाने का, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक और बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि जन समर्थ या विद्या लक्ष्मी हो गए, तो यहाँ से पा सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो सुनने में आई होगी। कोई भी डाउट है जरूर कमेंट्स में पूछें, बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय।